नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज नव वर्ष भी है। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरुवार भी है और समय है कहानी के अगले भाग के आने का। तो प्रस्तुत है कहानी का 19वां भाग। यह धारावाहिक आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइए। यदि कोई भाग छूट भी गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है और जितने पात्र इस कहानी में आए हैं उनका परिचय भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में ही है। तो अब प्रस्तुत है धारावाहिक। रवि वर्मा के पापा और मम्मी जब मालती जी का हाथ मांगने के लिए रवि वर्मा के साथ उनके घर शाहदरा में आए तो रुचि ने रेवती को बताया तो एक बार तो मम्मी को यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हो रही थी कि गुड़िया ने कुछ भी नहीं कहा। वो खुशी खुशी बिट्टू के साथ उनके लिए नाश्ता सजा रही थी। यूँ भी रवि वर्मा के पिता के लहजे में आग्रह या प्रार्थना तो थी ही नहीं, वह तो एक तरह से आज्ञा और सहमति दे रहे थे। उनकी तरफ से तो सगाई की तारीख भी 29 तारीख तय हो चुकी थी। चाचा जी भी फिर मना नहीं कर पाए और जब सारी बातें होने के बाद रवि वर्मा की मम्मी ने मालती के हाथ में एक पर्स जिसमें कि बहुत सारे पैसे थे और गुड़िया और बिट्टू को भी एक लिफाफे में उपहार स्वरूप कुछ पैसे दिए तो चाचा जी ने भी रवि के हाथों में 11 चांदी के सिक्के रखे और उन लोगों को विदा करते हुए बहुत सी मिठाई भी मंगवाई। इसके अतिरिक्त 5-5 चांदी के सिक्के रवि वर्मा के मम्मी और पापा के हाथ में भी पकड़ा दिए थे। मालती भी तब तक दूसरी साड़ी पहन आई थी। उन्होंने भी रवि वर्मा के माताजी और पिताजी के पैर छुए। यह सब इतना अनायास हो गया था कि मालती कुछ समझ ही नहीं पाई। जाते हुए रवि वर्मा के पापा ने उन लोगों को मुखातिब होते हुए कहा कि अगले महीने की 29 तारीख को आप सब जब रवि के बर्थडे में होटल आएंगे तो बेटी मालती के लिए अच्छी सी ड्रेस खरीदनी होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं एक दिन रवि को भेज दूंगा। उसके साथ जाकर जितने कपड़े खरीदने हों हमारी बेटी रवि के साथ जाकर अपनी पसंद के कपड़े खरीद लेगी। उनके जाने के बाद मालती बहुत बहुत खुश हुई या जो भी भावना रही हो, लेकिन रुचि ने रेवती को बताया कि किसी भी भावना को प्रकट करने का मम्मी का तो एक ही ढंग था और वो यह था कि खुशी हो या दुख हो वो तो बस फूट फूट कर रो देती थी। और वही उन्होंने उस दिन कहा। वह फूट फूट कर रोने लगी। केवल मम्मी ही नहीं, उस दिन परिवारजन सभी हैरान थे कि अनायास ये हुआ क्या। अब खुशी मनाएं या क्या करें, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मम्मी को चुप करते हुए चाचा जी ने गुड़िया को ड्राइंग रूम से प्लेट वगैरह उठाकर साफ़ करने के लिए कहा और फिर चाची से पूछा, तुमने कितने चांदी के सिक्के उन लोगों को दे दिए? चाची भी तब बोली, अरे उन्होंने इतना सामान लाया और गुड़िया और बिट्टू को भी इतने पैसे दिए तो मैं क्या करती। भाई साहब की अलमारी में बहुत सारे चांदी के सिक्के रखे थे, उन्हीं में से ही मैंने 11 सिक्के लड़के को और 5-5 सिक्के उनके माता पिता को दे दिए। मालती जानती थी कि उसके मम्मी और पापा यानी कि ताई जी और ताऊ जी, परंतु उसके तो मम्मी और पापा वही थे ना। वो हर दिवाली पर चांदी का एक सिक्का ज़रूर खरीदते थे। खर्ची के हिसाब से कई बार 50 ग्राम का, 100 ग्राम का या 10 ग्राम का या ज़्यादा सिक्के भी खरीदे जाते थे और वह सब सिक्के मम्मी कभी भी लॉकर में नहीं रखती थी।
क्योंकि पूजन के समय मम्मी चांदी के सिक्कों की पूजा भी किया करती थी ना, इसलिए वह सिक्के हमेशा पापा की अलमारी में ही पड़े रहते थे। और अब वो अलमारी तो चाची के हाथ में आ गई है, तो उसी में से निकाल कर उन्होंने चांदी के सिक्के रवि और उसके माता पिता को दिए थे। पापा, मैंने जो मिठाई के डिब्बे लाकर उन्हें दिए थे उनके पैसे मुझे दे देना। हाँ हाँ, दे दूंगा। बिट्टू के ऐसे कहने पर चाचा जी ने कहा, पहले ये फल मिठाई की टोकरी तो उठाकर अंदर रख दे। गुड़िया तो सब कुछ हैरान होकर देख रही थी। मालती को चुप करवाते हुए उसने कहा, अरे एक बार देख तो ले कि तेरे पर्स में उन्होंने कितने पैसे डाले हैं, और देख ये पर्स कितना सुंदर है। वो ललचाई आंखों से उस पर्स को देख रही थी। अपने लिफाफे में पड़े हुए 500 रुपये को तो जाने वे कितनी बार गिन चुकी थी। उस समय 500 रुपये बहुत होते थे। बिट्टू भी खुशी था कि इतनी बड़ी दुकान के मालिकों से उसकी जान पहचान हो रही है। ये सोच करके तो वह भी बहुत ही खुश हो रहा था। रवि के पापा और मम्मी के जाते ही गुड़िया खुशी खुशी मालती के पास आई और बोली, दिखा ना तेरे पर्स में कितने पैसे हैं। देख तो तुझे कितना सुंदर पर्स भी मिला है। तू इतना रो क्यों रही है? अपनी मनपसंद शादी होना कितने सौभाग्य की बात होती है। जिसको पसंद करो उसी से शादी हो जाए। पर तूने मुझे कभी बतलाया क्यों नहीं कि तेरा रवि से कोई चक्कर है? वैसे ये लोग तो अच्छे लग रहे हैं, पर तुझे रवि की माँ कुछ घमंडी सी नहीं लग रही थी। पर उसके पापा तो कितने रौबदार थे ना। कितनी अच्छी बात है कि तू उसी से शादी करेगी जिसको कि तू बहुत पसंद करती है, जिससे तू बहुत प्यार करती है। बताना मुझे कुछ रवि के बारे में। मालती वास्तव में ही हैरान थी। वो तो सोचती थी कि गुड़िया उससे बहुत चिढ़ती है और उसे बहुत बुरा लगेगा कि उससे पहले मेरी शादी की बात हो रही है। लेकिन गुड़िया तो वास्तव में ही सगी बहन के जैसे बहुत खुश हो रही थी और उससे बहुत प्यार से बातें कर रही थी। उसको देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हर चीज़ पर ईर्ष्या करने वाली गुड़िया को कहीं भी मालती से कोई ईर्ष्या हो रही हो। वो तो सिर्फ उससे यही पूछ रही थी, बता ना तेरी उससे दोस्ती कब हुई? तूने शादी का फैसला कब किया तुम लोगों ने? मम्मी सच में ही सोच में पड़ गई थी। रुचि ने रेवती को बताया, मम्मी ने भला शादी का फैसला किया कहाँ था? और शादी का ही क्यों, मम्मी ने तो कोई भी फैसला कभी किया ही नहीं। वो तो पापा के सामने बोल ही नहीं पाती थी और आज भी नहीं बोल सकती। उनको तो कभी भी नहीं लगा कि वह रवि वर्मा के काबिल हैं या कि वह रवि वर्मा के योग्य भी हैं। सारे फैसले हमेशा पापा ही करते आए थे और विवाह का फैसला भी उनका ही था। हाँ, पापा इतने अच्छे और इतने सहयोगी थे कि पति के रूप में पाना किसी भी लड़की के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। उनके इस विवाह पर अपने माता पिता की सहमति देने के कारण गुड़िया बहुत खुश थी। घर में आए इतने फल और मिठाई देखकर तो वो लोग चकरा गए थे, और चकरा तो चाचा और चाची भी गए थे, लेकिन फिर भी वह माहौल को सामान्य ही बनाने की कोशिश कर रहे थे। चाची ने दीप्ति को कहा, अभी ये जो सामान आया है ना, अब अड़ोस पड़ोस के 2-4 घरों में भिजवा देते हैं और कह देंगे कि हमने मालती का रिश्ता पक्का कर लिया। बस लड़का अपनी जाति का नहीं है। इसलिए चाची थोड़ा सा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी गुड़िया भी अपने सिलने वाले सूट के लिए पाइपिंग इत्यादि के लिए कपड़ा लेने के लिए, गुड़िया जो भी सूट सिलती थी तो वो पाइपिंग इत्यादि लाती थी ना बाहर से, तो वो भी कपड़ा उठाकर बाहर को चली गई। तो उसने मम्मी से कहा, लाओ थोड़े से फल और मिठाइयाँ मुझे भी दे दो, मैं पीछे वाले अरोड़ा जी की दुकान पर भी
धागा, अस्तर का कपड़ा और साड़ी के लिए फॉल लेने तो जा ही रही हूँ, उन्हें भी थोड़ी सी मालती की रोक की मिठाई पकड़ाऊँगी। चाची ने थोड़ी सी मिठाई वगैरह तो दे दिए, लेकिन फिर वह चाचा से बोली, देखो गुड़िया तो मालती से भी बढ़िया है, और फिर भी वो ये जाहिर नहीं कर रही कि इसकी छोटी बहन की शादी पहले हो रही है। इसे ज़रा सा भी दुख है ऐसा तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है। हो सके तो तुम इसके लिए भी लड़का देखना शुरू कर दो। अगर परमात्मा ने चाहा तो इसकी शादी भी हम मालती की शादी के साथ ही कर देंगे। शादी की उम्र तो दोनों की ही विवाह हो रही है, और ये तो मालती से बड़ी भी है। हाँ देखूँगा, अगर आज भाई साहब होते तो मुझे ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती। उनकी बहुत ज़्यादा जान पहचान थी, सरकारी स्कूल में मास्टर थे। उनकी सरकारी कॉलोनी में, स्कूल में बहुत से ब्राह्मण टीचर और दफ्तर के लोग रहते थे ना, वो तो हर रोज़ किसी न किसी की शादी ब्याह में जाते रहते थे। उनकी बहुत पहचान थी। चलो कहता हूँ किसी को, यूँ भी दुकान से फुर्सती कहाँ मिलती है। चाचा बोले। हालांकि चिंता में तो वो भी हो गए थे कि उन्हें भी लगा था कि गुड़िया की शादी पहले ही हो जानी चाहिए, परंतु कुछ भी हो, घर में खुशी का ही माहौल था। और अब केवल यही तैयारी चल रही थी कि अगले महीने तक मालती के लिए कोई भी अच्छी सी ड्रेस खरीद ली जाए। वर्मा जी के पिता ने उन्हें अच्छी खासी रकम दी थी, उनसे एक अच्छी ड्रेस तो खरीदी जा सकती थी। और कुछ ही दिनों में बैंक में भी तो मालती के पिता की पेंशन के पैसे ट्रांसफ़र होने थे, तो उन्हीं को ही शादी में लगा दिया जाएगा, ऐसा घर में सबका विचार था। गुड़िया भी खुशी खुशी बहुत सुंदर ड्रेस के डिज़ाइन इत्यादि के बारे में जानकारी देती जा रही थी। उस रात को जब बिट्टू आया तो वो घर में चिल्लाता हुआ आया। उसका शोर सुनकर चाचा जी भी अपनी दुकान बंद करके घर में आ गए और बिट्टू के चिल्लाने का कारण जानना चाह रहे थे। बिट्टू ने चिल्लाते हुए कहा, घर का गतवाड़ा तो ऐसे ही बनता है। ये मालती जो आधुनिक बनी, मॉडर्न बन रहे हैं घर में, अपनी मर्जी से दूसरी जाति में शादी करने को तैयार हो गई। अब देखो, कमल अरोड़ा मुझसे कह रहा था कि मेरी शादी भी गुड़िया से करवा दो। उसका घर देखा है? ये जो गुड़िया जाती है, रोज़ उसकी दुकान से अपनी सिलाई का सामान लाती है, और जो बार बार जाती है, कभी फॉल लेने जा रही है, कभी पाइपिंग लेने जा रही है। ये तो चक्कर कुछ और ही निकला। उस दुकान को तो कमल संभाल रहा है, उसका बड़ा भाई विमल तो पीछे वाली दुकान संभालता है। मेरे साथ ही पढ़ता था कमल, ना तो पढ़ाई में अच्छा, आवारागर्दी में नंबर 1, लड़ाई में नंबर 1, और वो इस गुड़िया से शादी करना चाहता है। वो तो यहाँ तक कह रहा था कि गुड़िया भी उससे प्यार करती है और वो भी उससे शादी करना चाहती है। पूछ लो अपनी बेटी से, उसे इस पूरे संसार में उससे ज़्यादा निहायत बेवकूफ़ लड़का और कोई नहीं मिला शादी करने के लिए। उसके घर में नीचे तो सारी दुकानें बनी हुई है जो कि दोनों भाइयों ने संभाल रखी है। छोटी सी दुकान पर अरोड़ा जी भी बैठ जाते हैं, उनसे हमारा क्या मेल। वो चाची से लड़ता ही जा रहा था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये बार बार अरोड़ा की दुकान पर करने क्या जाती है? गुस्साई चाची ने गुड़िया से पूछा, तुझे पता है वो लड़का हमारी जाति का नहीं है, हमारे साथ का नहीं है। उसके उस 2 मंजिली घर में नीचे तो सारी दुकानें हैं, ऊपर रहने वाले 2 भाई 1 बहन, छोटी छोटी सी दुकानें हैं। वो किनारी गोटा बेचकर कमल कितना कमा लेगा, सोचा है कभी? सब लोगों को आक्रामक होता देखकर गुड़िया भी पूरी अकड़ में आ गई और बोली, क्या कमी है उसमें? मालती के तो इंटरकास्ट शादी करने के लिए बड़ी जल्दी हाँ बोल दिया, और मेरे लिए सारे के सारे नियम गिनवा रही हो। कमल कितना भी कमाता हो, मैं तो कपड़े ही सिलूंगी ना, और हमारा घर का सामान होगा। हम दोनों मिलकर अपना एक बड़ा सा बुटीक भी खोल लेंगे, और अपनी अलग दुकान भी हम दोनों मिलकर ही बना सकते हैं। आपके पास में मांगने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मतलब ये तुम्हारी दोनों की राजी है?
मैंने तो समझी थी कि उस कमल निकम्मे ने ही तेरे भाई के पास रिश्ता भेजा होगा, पर यहाँ तो तुम दोनों का ही ये हाल है। अरे कुछ तो सोच ले, वो लड़का कुछ पढ़ा लिखा भी है। क्या सोचूं, मैं पढ़ी लिखी हूँ? मालती के लिए अगर पढ़ा लिखा लड़का मिला है तो मालती भी कॉलेज में पढ़ रही है, ताऊ जी ने उसे पूरा पढ़ाया, तभी तो पढ़े लिखे लड़के ने उसका हाथ मांगा है। मैं खुद 8वीं पास, सिलाई के सिवा कुछ आता नहीं। उसकी अपनी कपड़ों की दुकान है, हम दोनों मिलकर के आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं। अगर इतना ही बड़े घर का दामाद देखना था, कोई डॉक्टर इंजीनियर ही देखना था, तो मुझे भी पढ़ा दिया होता। तब तो तुम्हें ये लग रही थी घर का काम कर लूँ, सिलाई सीख लूँ, कमा लूँ, अब मुझे सलाह देती हो। तो तेरा ही कौन सा कोई पढ़ाई में मन लगता था? चाची गुस्से से बोली। पढ़ाई में तो किसी का भी मन नहीं लगता, पढ़ाया जाता है, आदत डाली जाती है। मालती को देखा, ताऊ जी ने उससे पानी का गिलास भी मांगा हो तो। घर में बहस जोरों से बढ़ रही थी। अब आगे का कहानी आप अगले भाग में सुनिए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। कमेंट्स द्वारा ज़रूर सूचित करिए। धन्यवाद जी।